हाँ 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 बढ़िया डोसा चक के दीदी। बिना किसी ऑयल के सारा डोसा निकल आया और ये डोसा देखो कितना परफेक्ट। दीदी वाली तोड़ते हैं, ये देखो दोस्तों कितनी फ्लफी है। तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हो आप लोग मस्त मजे में फंटास्टिक होंगे। तो आज का ब्लॉग हमारा हो चुका है शुरू और आज है संडे। तो संडे को आज मैं बना रही हूँ डोसा। मैं कोई बैटर से नहीं बना रही हूँ, मैं मतलब सांभर नहीं बना रही, चटनी नहीं बना रही, बस सिंपल डोसा बना रही हूँ। जैसे मैंने सुना कि साउथ इंडियंस डोसा खाते सिर्फ उनके लिए कंपलसरी नहीं होता कि हर बार वो सांभर के साथ ही खाएं या हर बार वो चटनी के साथ खाएं। चटनी कंपलसरी होती होगी बट सांभर कंपलसरी नहीं होता केरला वगैरह साइड में। तो मैंने सोचा क्यों ना आज वैसे ही ब्रेकफास्ट में डोसा खाया जाए, तो इसलिए मैं डोसा बना रही हूँ। और इसमें मैं पहले बता दूँ, सांभर की रेसिपी नहीं है, इसमें चटनी की रेसिपी नहीं है, इसमें सिर्फ आपको ऑथेंटिक डोसे की रेसिपी मिलेगी कि उसका बैटर कैसे बनाएं एंड एक अच्छा क्रिस्पी डोसा कैसे बनाएं। तो चलो शुरू करते हैं। रेसिपी जो है मैं बड़े फटाफट तरीके से दे दूंगी ताकि ज़्यादा आप लोगों का टाइम वेस्ट ना हो। तो अभी तक मैंने ये किया था कि मैंने 1 कटोरी उड़द की दाल और 2 कटोरी चावल को भिगो के रख लिया था रात को। मिनिमम 4 घंटे के लिए आप भिगो सकते हो। और जब चावल भिगोए तो उसके अंदर 1 चम्मच या 10-15 दाने मेथी दाना के डाल के भिगो दो और दोनों को अलग अलग पोर्शन में भिगो, मतलब अलग अलग डब्बे डोंगे पतीले में भिगो, जो भी है, मतलब एक साथ नहीं भिगोना, अलग अलग भिगोना। उसका रीज़न ये है कि जो उड़द की दाल होती है वो थोड़ी ज़्यादा फर्मेंट होती है, तो उसके ऊपर थोड़ी झाग झाग आती है जो आगे बैटर को फर्मेंट करने में काम आता है। तो इसलिए हमें उड़द की दाल जो है वो अलग भिगोनी होती है। तो मैंने भिगो ली थी, अभी मैं पीसने लगी थी, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ कि मैं कैसे बना रही हूँ। तो चलो चलते बनाते हैं। गाइस यहाँ पे ऑलरेडी मैंने ना चावल जो है वो कर रही हूँ, इसका अच्छे से मैं पेस्ट बना लूँगी दरदरा। यहाँ पे हमारी चावल जो है ना वो पिस चुके हैं, थोड़े दरदरे पिसे हैं। और क्योंकि ये जो दाल है वो बहुत थिक पिसेगी, पानी निचोड़ के हमने दाल को पतीले में डाल के इसको भी अच्छे से पीस लेना है। आप ग्राइंडर में भी पीस सकते हो। तो गाइस दाल भी हमारी पिस गई है। दाल का पानी ही लेके हमने बहुत थोड़ा सा पानी डाला है, दाल इजीली पिस जाती है। तो अब मैं इसके अंदर वही चावल डाल दूँगी। चावल जो होते हैं थोड़े से पतले ही पिसते हैं क्योंकि इसमें पानी थोड़ा सा ज़्यादा छोड़ देता है पानी चावल। तो दाल गाढ़ी होती है और चावल पतले होते हैं तो अच्छा आपका मिक्सचर एकदम इक्वल हो जाता है। तो अब मैं इसके अंदर चावल भी डाल दूँगी और फिर से इसको थोड़ा सा पीसूँगी। चावल कुछ इस तरीके से नीचे दरदरे होते हैं। अगर आप मिक्सी में कर रहे हो तो आपको ये स्टेप दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपके तो अच्छे से ही पिस जाएंगे। बट अगर आप हैंड ब्लेंडर से कर रहे हो तो थोड़ा सा आपको दोबारा पीसना पड़ेगा दोनों को मिक्स करके। ज़्यादा टाइम नहीं है इस बैटर को फर्मेंट करने के लिए। अगर आपके पास है तो आप इसको आराम से 4-5 घंटे या पूरा एक दिन फर्मेंट होने के लिए बाहर रख दो। मेरे पास ज़्यादा नहीं है तो मैंने इसको 1 घंटा ही फर्मेंट किया है और थोड़ा और मैंने इसको ऐसे ही रख दिया है। तब तक मैं फटाफट से आलूओं की पिट्ठी बनाऊंगी। वो आप हर इंसान अपने अपने स्टाइल की बना सकता है। मैं थोड़ी अपने स्टाइल की बना रही हूँ, कैसी बना रही हूँ मैं वो भी दिखाती हूँ आपको। और दीदी आई है मैंगो शेक बनाने भैया के लिए। इतना तो दुबई में शेक नहीं होंगे जितने हमारे घर बनते हैं। तो गाइस इसमें मैंने डाल लिया है थोड़ा सा जीरा, थोड़ी सी छोटी राई, थोड़ी सी मोटी राई, दोनों डाल लिए। थोड़ा सा इसको होएगा पड़पड़ करेगा तो मैं इसमें प्याज डाल दूंगी। गाइस इसमें मैंने थोड़ी सी हरी मिर्च डाल दी है, प्याज डाल दिया है, 2 लहसुन की तुरियां डाल दी है। अब आपके पास ऑप्शनल है, जो मसाला आपने डालना है आप डाल सकते हो। आप इसमें साबुत लाल मिर्च भी डाल सकते हो, मेरे पास खत्म थी तो मैंने नहीं डाली है। तो अब मैं इसको थोड़ा सा पिंकिश होने तक और थोड़ा वाइट होने तक पकाऊंगी। प्याज को ब्राउन नहीं करूंगी ज़्यादा। गाइस यहाँ पे मेरे जो प्याज है वो हल्के हल्के हो गए हैं, इससे ज़्यादा मैं नहीं करूँगी। और अब मैं इसके अंदर लाल मिर्च, हल्दी, नमक डाल दूँगी। मतलब जो भी मसाले आपने डालने हैं वो डाल दो इसके अंदर और फिर आलू डाल दो। तो गाइस मैंने इसके अंदर सारे मसाले डाल दिए। अब मैं आलू डाल दूँगी इसमें मैश करके। तो गाइस पहले मैंने बोला था कि चटनी की रेसिपी हम नहीं देंगे, बट यहाँ पे दीदी लाल चटनी की रेसिपी दे रही है जो वो बनाते हैं रेड ऑनियन एंड टमाटो वाली, है ना? अपने हिसाब से मतलब दीदी कोई भी एक चटनी बना रही है, वो आपका दिल हो तो आप बना सकते हो। और यहाँ पे मेरे जो आलू की दोबारा ले लो, आलू की जो पिट्ठी है वो बन चुकी है। मेरी थोड़ी रेड इसलिए क्योंकि मैं लाल मिर्च थोड़ी ज़्यादा डालती हूँ अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। बट आप अगर लाल मिर्च बहुत कम डालेंगे और सिर्फ हरी मिर्च डालोगे ना तो आपका बिल्कुल येलो येलो पिट्ठी बनेगी। तो बस ये बन गई है, मैं इसकी गैस बंद कर दूंगी। येलो येलो टट्टी फेलो। जो बैटर पीस दिया था वो दीदी ले रही है एक छोटे पतीले में अलग से।
क्योंकि दीदी थोड़े अलग अलग स्टाइल से, हमने ज़्यादा फर्मेंट नहीं किया है, इसलिए हम थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं इसके अंदर। अब हम इसके अंदर थोड़ा सा बेकिंग सोडा और थोड़ा सा नमक डाल देंगे। तो अब हम इसके अंदर कुछ नहीं कर रहे, सिर्फ नमक डाल रहे हैं और हाँ जी कर रही हूँ, और नमक डाल के हम इसका डोसा बनाएंगे। थोड़ा दरदरा पेस्ट है, दीदी चेक कर रही है। बहुत दर्द है थोड़ी ज़्यादा। दीदी के हिसाब से दीदी ने एक रेसिपी देखी थी और दीदी ने एक कभी बचपन में बनाया था, तो दीदी कह रही है कि वो दरदरा नहीं, बिल्कुल पेस्ट होनी चाहिए। बट मैंने एक रेसिपी देखी थी, उन्होंने ना दरदरा ही बनाया था पेस्ट। अब मेरा थोड़ा दरदरा सा है सबके अपने। क्योंकि ब्लेंडर से भी है थोड़ा, तो इसलिए हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा निकाला है देखने के लिए कि दरदरे पेस्ट से क्या अच्छा बन रहा है। लहसुन ही नहीं मार भाजी। दीदी का लहसन खो जाता बार बार नीचे। या हमें और इसको थोड़ा सा और स्मूथ करना चाहिए। तो पहले हम एक डोसा बना के देखते हैं क्या बनता है, कैसा बनता है, फिर आगे देखते हैं। नमक डालो उसमें। ओके, तो हम बेकिंग सोडा नहीं डाल रहे इसके अंदर। नहीं पुत्र। ओके, दीदी ने मना कर दिया बेकिंग सोडा नहीं डालेंगे, बट मेरे हिसाब से तो डाल देना चाहिए, बट हम नहीं डाल रहे। एक अभी नहीं डालेंगे फिर डाल देंगे। हाँ हाँ, मतलब एक्सपेरिमेंट करके देख रहे हैं, उस हिसाब से आपके पास एक बेस्ट रेसिपी पहुंच जाएगी कि क्या करना चाहिए। चलो हल्का सा नमक डालते हैं। हेलो जी, बहुत बातें होगी हमारी। पाओ जी पाओ। बस बस बस, पिट्ठी बैटर में भी होता है। कोई बात नहीं, क्रंच आना चाहिए। छोड़ दो उन्हें दे लिए अप्पल लावांगे की ऐ ले लो ना पीछे करछी। वो बड़ी करछी है, पतीली तो बड़ी करछी है। छोटी ले लो फिर, ये तो चम्मच ही हो गया, मालो का चम्मच हो गया, करछी तो सेम ही है। बड़ी नहीं होगी अप्पा को, एक छोटी करछी तो गाइस, तो और बड़ी करछी है। क्या करछी नहीं है दीदी, आई वांट मोर। दीदी अब मैंने आपको जो दिया वो ले लो। थोड़ा सा वाटर नहीं, वाटर वाटर दे रही हैं। अब दीदी ने इसके अंदर स्लो लगा, इस दीदी ने बैटर में थोड़ा सा पानी डाल के इसको कर दिया। देखो थोड़ा सा ऐसा ऐसा ये देखने का, और ऐसा बैटर आपने भी करने का और नमक डालने का। यहाँ पे दीदी अब तवे पे छिड़क रही है पानी, तवा गर्म है, थोड़ा फुल तो कर लो। नहीं अभी मेंटेन करने रहे। अब दीदी इसकी हीट मेंटेन कर रही है पानी डाल के। इस पर कोई तेल तूल नहीं लगाया, डायरेक्ट तवा रखा हुआ है। और यहाँ पे दीदी प्याज पे डाल रही है तेल, और तेल ऐसे लगा रही है तवे पे। मैं नॉन स्टिक कर रही हूँ तवा हमारा। तवा नॉन स्टिक कर रहे हैं बेसिकली हम। दीदी तेल ज़्यादा नहीं। हाँ मैं निकाल दूंगी ना, करना तो भी कुछ। अच्छा अच्छा अच्छा, नॉन स्टिक ही तो करना है। बस तवा अच्छे से और ये हमें हर बार करना पड़ेगा ना हर डोसे पे। हाँ हर डोसे पे नहीं, दो डोसे के बाद। हर डोसे पे तो बस पानी छिड़कना है ना, हाँ बार बार तेल तो नहीं लगाना। नहीं, ठीक है। मेरी वीडियो भी छोटी ही बना। पर इसको तवे को फिर से पानी के नीचे रख के धो दिया है, इसका एक्स्ट्रा अपना वो है कुछ ऑयल जो था साफ करने के लिए। सारा निकाल दिया है। और अब दीदी इसको कर रही है साफ। साफ कर लिया दीदी ने, फिर पानी डाला दीदी ने, मेंटेन कर लिया है मेंटेन कर लिया दीदी ने लेवल। अब फिर दीदी साफ कर रही है, जितना भी इसके ऊपर ऑयल होगा वो निकल जाएगा। level। और अब हमारा तवा हो गया है नॉन स्टिक। यस। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਲਵਾਂਗੇ दीदी टिश्यू के चितड़े हटाओ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਲਵਾਂਗੇ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਚੱਕ के। दीदी इस पे से थोड़ा टिश्यू के चितड़े ये हटाओ। तो लगे रहेंगे ना। नहीं हटाओ, मेरे को इरिटेट कर रहे हैं वो। बस अब ठीक है। अब दीदी डाल रही है इसके ऊपर फाइनली डोसा। दीदी आपको कटोरी से डालना चाहिए ताकि घूम जाए। कोई बात नहीं, ਹੁਣ ਕਵਾਂਗੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ चलो डालो, देखते हैं हम कैसे बनता है डोसा। दीदी दिख ही नहीं रहा डोसा, पतीला तो उठाओ। हाँ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ हाँ 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 हाँ, बढ़िया डोसा। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ये हमारा बैटर जो है एकदम ऐसे बिल्कुल बाहर वालों की तरह हुआ है। ज़्यादा भी मत फैलाओ, पता चले निकला ही ना। निकल जाएगा। टेंशनदायक सिचुएशन है दोस्तों। कोई टेंशन नहीं सानू। तो अब ये ऐसे ही पकता रहेगा थोड़ी देर नीचे से। जैसे ही ये थोड़ा सा ब्राउन सा हो जाएगा, फिर हम इसको पलटेंगे क्या, मतलब पलटेंगे नहीं, हम इसको इसके अंदर आलू लगाएंगे, क्योंकि डोसे वाले भी पलटते नहीं है। पर पहले इसको खुरच लेंगे। हाँ, खुरच लेंगे आलू लगाने से पहले, क्योंकि अगर हमने आलू लगा दिया और खुरचा ना गया तो बर्बाद मोहब्बत हो जाएगा। तो अपने पलटी ढूंढ ले गोलू फटाफट। तो गाइस अब हम इसको देखेंगे खुरचा जाता है कि नहीं। निकल के नहीं रहा है वैसे, अपने आप निकल जाता है। निकल रहा है, निकल रहा जब है, मैं खुरचती हूँ गोलू। निकल रहा है, निकल रहा है। मैं खुरचती हूँ। अरे कुछ नहीं हो गया। नहीं नहीं भाई, तूने तो फाड़ ही दिया। हाँ, मैंने तो अभी तक कुछ किया भी नहीं। खुरचो, आप भी वही करोगे देखना। लो लो, कुछ भी तो फाड़ा ही है। और बड़े निर्दयी तरीके से दीदी। नहीं नहीं, आराम से। कहाँ ले गए? इतनी दूर ही ले गए। ओहो हो, निकल गया। गैस भी था ना गाइस हमारा एक्चुअली ना तवा नॉन स्टिक नहीं है, आपको नॉन स्टिक होगा तो इजीली हो जाएगा। पर दीदी आपने ना इसको बड़े गलत तरीके से भी प्रिपेयर किया है। आपने पानी डाल के, फिर पानी डाला, फिर सारा ऑयल तो हट गया होगा।
क्रंची और पहला डोसा है भाई, क्या हो गया? ये कहीं अन्ना डोसे वाली थोड़ी है। ये देखो, दिखाओ नीचे से दिखाओ ना। बन गया क्रंची, बन गया है, मतलब एक दो और। चल वो डालते हैं। कहाँ ले गए हो दीदी? पूरा मार्केट घुमा दी डोसे को आपने। ये डाल दूं मैं आलू? आलू डाल रहे हो? डालो डालो डालो। थोड़े डालूं? हाँ हाँ थोड़े डालो, क्योंकि ये पहला सा डोसा है ना। तो ऐसे ही करके हम और डोसे भी बना लेंगे दोस्तों। दोस्तों हमारा अन्ना परफेक्ट नहीं है, ऐसे ही बोल रही थी मैं, क्योंकि अन्ना ने नीचे से डोसा फाड़ दिया। पहला है ना? हाँ पहला डोसा है, पहला डोसा आपका भी ऐसे बनेगा, टेंशन नहीं लेनी। आहो, टेंशन नहीं लेनी दोस्तों, टेंशन दे दो जीजे नू खिला के। या अब हम बाहरों ही ले आएगा। भैया को खिलाएंगे हम और देखेंगे कि कैसा बना है। ठीक है दोस्तों, अब मैं दूसरा डोसा जब अच्छा वाला बन जाएगा तो सीधा वो वो दिखाएंगे आपको। सेकंड टाइम दीदी ने पानी डाल दिया था, अब मैं प्याज से इसको थोड़ा सा और वो कर रही हूँ फिर से। प्याज से कहते हैं ये नॉन स्टिक हो जाता है। तो गाइज ये डोसे का बैटर मैंने डाल दिया है। जब तक मैं भैया को पहला डोसा देके आऊंगी फिर देखते हैं ये कैसे निकलेगा। इसमें बिल्कुल भी ऑयल नहीं डाला, बस मैंने जो प्याज लगाया था सीधा उसके बाद बैटर डाल दिया। ये देखो दोस्तों, ज्यादा हो गया, आलू ज्यादा हो गया। थोड़े से वहाँ पे जगह नहीं थी ना, अरे मतलब तो थे नहीं आलू। ना, आलू ज्यादा हो गया। दोस्तों अब हम इसको देखते हैं फोल्ड करके। मैंने इसमें थोड़े से आलू ज़्यादा डाल दिए दीदी के कहने के मुताबिक। सड़ रहा है सड़ रहा है। बाकी फोल्ड आप ऐसे भी कर सकते हो दोस्तों नीचे ला के। तो मैं इसको फोल्ड कर दूंगी अब। मेरा सड़ गया है थोड़ा सा, मतलब निकल परफेक्टली रहा है। दीदी थम्स अप दे रही है। गाइस निकल परफेक्टली रहा है। वो मैं थोड़ा डर डर के आलू डाल रही थी और साथ में ब्लॉग बना रही थी, तो मेरा डोसा जो है थोड़ा सा नीचे से ज़्यादा ब्राउन हो गया डार्क, बट बिल्कुल परफेक्ट बन रहा है। अब मैं ध्यान दे के अच्छे डोसे आप बनाऊंगी। लोगों की वजह से डोसा सड़ा मारेगा। नहीं जी ऐसा कुछ नहीं है। आई लव यू। पेनल्टी दोगे? मैं करूँ पेनल्टी दो। गाइस मेरी लाल चटनी बन चुकी है। दीदी की लाल चटनी भी बन चुकी है दोस्तों। यहाँ पे दीदी ने लहसुन और भुना हुआ टमाटर में अपने मसाले डाल के पीस दिए। तो अब हम इस लाल चटनी के साथ खाएंगे डोसा, और अच्छे वाले डोसे की शक्ल मैं आपको और दिखा दूंगी जो मैं पेशेंस से बनाती हूँ। टेम्परेचर मेंटेन करके रखूंगी। हाँ टेम्परेचर इसका बात बात पे मेंटेन करते रहना दोस्तों, वरना डोसे सड़ने की कगार पे हो जाएंगे। ये देखो पेशेंस लेवल के साथ मेरा डोसा मस्त वाला बन गया है। यहाँ पे मैं बहुत बढ़िया बढ़िया डोसे बना चुकी हूँ और ये सारे बिना ऑयल के हैं। तो गाइज आपको मैं बता देती हूँ, जैसे आपने फर्स्ट टाइम वो ऑयल वाला नॉन स्टिक कर लिया अपना तवा, उसके बाद जब आप एक डोसा बना लेते हो उसके बाद आपने कुछ नहीं करना, बस पानी फेंकना है। पानी फेंक के टेम्परेचर अपना जो है वो नॉर्मल करना है। नॉर्मल होते ही जैसे पानी गायब होगा, पानी गायब होते ही आपने सारा ऑनियन रगड़ देना है। बस ऑयल डालने की कोई ज़रूरत नहीं, आपको दोबारा अच्छे से सारा ऑनियन रगड़ देना है। और आप एक ही ऑनियन रख सकते हो, इसकी शक्ल कुछ ऐसी हो जाएगी। और बस अब इस पे सिंपल तवे पे बैटर डाल के आप पका सकते हो। तो मैंने यहाँ ज़्यादा बैटर डाल के थोड़ा सा बड़ा डोसा बनाने की कोशिश करी है। तो आप ऐसे अपना डोसे का बैटर डाल के, और अगर ऐसे हो भी जाए तो हल्का हल्का प्यार से उसको वापस कर दो और बैटर बना लो। और मैंने थोड़ा मोटा बनाया क्योंकि मैं इसको प्लेन रखूँगी, इसके अंदर आलू फिल नहीं करूँगी। आप पतला कम बैटर डाल के पतला भी बना सकते हो जैसे मैंने पहले के बनाए हैं। गाइस अब ये बस पकेगा और इसमें आपको बिल्कुल भी ऑयल डालने की ज़रूरत नहीं है, जब तक आपको ये नहीं चाहिए कि डोसा बहुत ज़्यादा क्रिस्पी हो। तो अगर आपको क्रिस्पी के लिए एक दो बूंद डाल सकते हो आप साइड पे, अदरवाइज आपको बिल्कुल ऑयल नहीं लगेगा। चाहे आप नॉर्मल हमारे जैसे तवे पे बना रहे हो, फिर आपको ऑयल की ज़रूरत नहीं होती, अपने आप ही डोसा निकल आता है। जैसे उन साइडों से गोल्डन ब्राउन होने लग जाएगा वैसे। और बाकी का मेरा बहुत सारा बैटर जो है वो बच गया है, इसको मैं अभी बाहर फर्मेंट ही होने रख दूंगी क्योंकि मैंने फर्मेंट किया नहीं था। अगर आपको फर्मेंटेड है 10-12 घंटे ऑलरेडी, तो आप इसको एयर टाइट कंटेनर में फ्रिज में रख लो। फिर आप इसको कभी भी 1 महीने तक कोई भी चीज़ आप इससे बना सकते हो। चाहे आप इडली बनाओ, चाहे आप उत्तपम बनाओ, मतलब सारी चीज़ें जो भी साउथ इंडियन बनती है ना, इडली उत्तपम बड़ा शड़ा, बड़ा का आई गेस कुछ और होता है, थोड़ा सा अलग चीज़ होती है, बट इडली हो गई उत्तपम हो गई, ये सारी चीज़ इसी बैटर से बन जाती है। तो आप इससे कुछ भी बना सकते हो।
बस प्रोसीजर अलग होता है। जैसे इडली बनानी है तो आपने थोड़ा स्टीम कर लिया, तो ऐसे करके वो आप आगे का प्रोसीजर आप लोग कमेंट कर देना, मैं आपको बता दूंगी कि आपको क्या बनाना है, तो उसका प्रोसीजर मैं आपको कमेंट में ही बता दूंगी। तो आप ऐसे बना सकते हो। फिलहाल मैंने डोसे बना दिए, अब मैं खाऊंगी, भूख लग रही है बड़ी तेज। तो दोस्तों अगर आप ध्यान से देखो तो ऊपर से डोसा जो है वो पक चुका है सारा, और जब ऊपर से पक जाता है तभी आपको पता लगता है कि ये नीचे से भी पक चुका है। और ये देखो ये इजीली बिना किसी ऑयल के, मैंने इसमें बिल्कुल 1-2 बूंद भी ऑयल नहीं डाला है, बिना किसी ऑयल के सारा डोसा निकल आया। और ये डोसा देखो कितना परफेक्ट। इसको पलट दिया क्योंकि मैं इसके अंदर आलू की फिलिंग नहीं कर रही, सिर्फ प्लेन डोसा बनाया मैंने अपने लिए। तो ये देखो कितना अच्छा क्रिस्पी भी है देखो, तो आप ऐसे बना सकते हो। तो गाइज रात के बज रहे हैं 2-2:15 और हमें लग गई भूख। तो हम लोगों ने क्या किया, थोड़ा सा हमारा डोसे का बैटर बचा हुआ था और वो अच्छे से फर्मेंट हो गया था बाहर रखे रखे, तो मैंने उसकी इडली बना ली। मेरे पास इडली के मोल्ड्स नहीं थे तो मैंने कटोरियों में इडली बना ली, और मैंने थोड़ा सा बैटर ज़्यादा डाल दिया, बट बहुत ही मस्त इडली बनी है। दीदी ट्राई करके देखो। हाँ यार अच्छी लग रही है, बस शेप नहीं है इडली जैसी। शेप नहीं है, बाकी अच्छी है। हाँ शेप नहीं है बाकी। इससे बना सकते हैं ना। नहीं नहीं, हाँ हाँ, केक का फिर वो फर्मेंटेड टेस्ट आएगा ना। बहुत ज़्यादा फ्लफी बनेगा। हाँ कैसी बनी है? अल्टीमेट, मज़ेदार। बाहर जैसी? बाहर से भी अच्छी हो रही है। बाहर से अच्छी होनी है, ऐसा क्या बना दिया मैंने। तो दोस्तों नहीं मतलब बाहर का तो होता है ना। चल दीदी वाली तोड़ते हैं। ये देखो दोस्तों कितनी फ्लफी है, कितने कितने इसके अंदर होल्स है, मतलब ये कितनी अच्छी है। बाहर की भी ऐसी होती है। कैसे भी अच्छी बनी। तो चलो दोस्तों मैं पहले अपनी भूख मिटाती हूँ, फिर मिलती हूँ थोड़ी देर में। ओ यार हाँ? अच्छी बनी है। बाहर ना इसको ना 6 घंटे फर्मेंट करने के बाद जो इसका फ्लेवर आया ना बैटर का। मैंने एक बात देखा, बाहर जो होती है ना इडली थोड़ी सी फीकी सी होती है। हाँ मैंने नमक डाल और दिया। ऐसा लगता है कि हाँ खा रहे हैं बस चावल से, हाँ बस इसमें एक्चुअल टेस्ट है इडली जैसा। हाँ मतलब मैंने नोटिस किया है, ये जो हमने बैटर बनाया था ना दोस्तों, अगर उसको 4 से 6 घंटे बाहर पड़े फर्मेंट कर देना तो इतना अच्छा फ्लेवर आ रहा है, बहुत ही अच्छा। तो आप भी कर ही लेना पहले। हमारे साथ एक गलती हो गई, क्या? हमने सांभर नहीं बनाया। हाँ वो मैंने पहले सांभर कोई खाता नहीं है। बता दिया था कि हम सांभर और चटनी नहीं बना रहे। हाँ। फिर भी दीदी ने अपनी टमाटर की चटनी बना ली थी। नेक्स्ट टाइम पूरा मील बनाएंगे। हाँ नेक्स्ट टाइम आपको सांभर और चटनी के साथ दिखाएंगे। डोसा तो हम दिखा चुके, सांभर और चटनी बनाना सिखाएंगे। किसी ने बटर चिकन की रेसिपी मांगी थी। हाँ बटर चिकन की रेसिपी नेक्स्ट टाइम मैं जब भी बनाऊंगी ना, शाही पनीर और बटर चिकन की रेसिपी बिल्कुल सेम होती है। तो दोनों में से अगर कोई भी चीज़ मैंने बनाई तो मैं ज़रूर शेयर करूंगी, और शायद मैंने पहले पुराने व्लॉग्स में कर भी रखी हो, तो आप किसी व्लॉग को छानना तो उसमें शायद आपको मिल जाएगी रेसिपी। तो दोस्तों सुबह के बज रहे हैं 5:30 पौने 6 और अभी मैं बना रही हूँ लंच में आज मैं बना रही हूँ भैया के राजमा एंड राइस एक्चुअली हम लोगों के लिए, और भैया चपाती लेके जाते हैं ऑफिस ज़्यादातर, क्योंकि उनको होता है कि चपाती थोड़ा इजी रहता है, तो इसलिए मतलब आजकल उनको है कि चपाती खानी है मैंने ज़्यादा, राइस थोड़े कम कर रहा हूँ, तो इसलिए उनके लिए चपाती। और वैसे मैं बना रही हूँ राजमा चावल ऑथेंटिक, क्योंकि मैं राजमा को ना रोटी के साथ नहीं खा सकती, या तो परांठी के साथ खा सकती हूँ, बट कभी कभार मतलब होता है ना परांठी के साथ तो एक फ्लेवर आता है राजमाओं का वो टेस्टी वाला, या तो वो या फिर राजमा चावल का कॉम्बिनेशन मैं कभी नहीं बिगाड़ सकती हूँ। और भैया को तो राजमा इतने ज़्यादा पसंद है कि हमारे घर में हफ्ते में 3 से 4 बार तो राजमा ही बनते हैं, क्योंकि भैया को बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए तो दीदी और मेरा बस नहीं चलता उनके सामने। और आप लोग कमेंट करके बताना कि किस किस को राजमा चावल पसंद है। और गाइस मैं बाहर आ गई हूँ और मैं देख इसलिए ली हूँ कि वही लिजर्ड जो है वो ज़मीन पे घूम रही है, तो इसलिए मेरे को डर लग रहा है। एक ही है जिसने मुझे डरा रखा है, और बाहर भी दिन चढ़ चुका है, हवा जो है वो ज़्यादा नहीं है, बट हाँ मीठी मीठी हवा चल रही है अच्छी। और मैं आप लोगों को बता दूँ, एक किसी ने कमेंट किया था, हमारी बहुत स्वीट सी सब्सक्राइबर है, उन्होंने कमेंट किया था कि आप चेक करो कहीं आपने चाबी जो है वो डिक्की में ना डाल दी हो स्कूटी की। तो नहीं, हम लोगों ने उस दिन डिक्की खोली ही नहीं, वो दीदी के हाथ में थी, और अब हमें लग रहा है कि वो लंगर वाला जो आगे टेबल है ना उस पर दीदी ने कहीं चाबी रख दी और चाबी रख के भूल गई हैं। तो अब हमें पाई जी से पूछना पड़ेगा, जब भी पाई जी हमें दिखेंगे जो उस दिन सेवा कर रहे थे, तो उनसे हमें पूछना पड़ेगा कि चाबी कहाँ है, क्योंकि हमारे पूरे घर में चाबी नहीं है। कल भैया ने, मैंने, दीदी ने पूरा घर छान मारा, तहकीकात कर दी फुल वाली, मतलब भैया भी फुल मोड पे आ गए कि कहाँ गई, पूरा घर ढूंढ लिया, ठीक है, दीदी ने भी ढूंढ लिया, मैंने भी ढूंढ लिया, ज़मीन, इवन आंटी से पूरा बेड के नीचे भी सारा कुछ झाड़ू वाड़ू मरवा के देख लिया, कहीं पे भी चाबी है ही नहीं घर के अंदर। और हमें जो शक था कि किसी ने निकाल ना ली हो चाबी या ऐसा कुछ, तो ऐसा भी नहीं है। स्कूटी के आसपास भी कहीं चाबी नहीं गिरी हुई, हमने सारा चेक कर लिया, रोड पे इवन दूर तक चेक करा है, कहीं पे भी चाबी नहीं मिली हमें।
तो अब हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, तो चाबी जो हमें दूसरी बनवानी पड़ेगी, ऑफ कोर्स वही बनवानी पड़ेगी, क्योंकि पहली चाबी हमें अभी तक नहीं मिली और 2 दिन हो चुके हैं दोस्तों, दूसरा दिन लग चुका है, हमें चाबी नहीं मिल रही है, चाबी दोबारा से बनवानी पड़ेगी। और डिक्की में हमने चाबी नहीं रखी है और गांठ मारने से भी कुछ नहीं हुआ, चुन्नी में हमें नहीं याद आया कि चाबी कहाँ पे है। अब देखते हैं आगे क्या होगा हमारी स्कूटी का। और चाबी ना मिलने की वजह से ना दीदी और मैं जो रात को सैर पे निकलते थे ना, स्कूटी वाली सैर, मतलब पैदल वाली नहीं, स्कूटी वाली सैर पे जो हम निकलते थे, वो भी हमारी बंद हुई है क्योंकि चाबी नहीं मिल रही है। तो अब बड़ी मुसीबत हो गई है गाइस। यहाँ पे दीदी टीवी देखती हुई लेटी हुई आराम से टीवी देख रही है। तो चलो आज का व्लॉग करते हैं यहीं पे एंड, मिलेंगे कल के व्लॉग में। और बहुत सारे कुछ नए स्वीट से सब्सक्राइबर्स हमारे साथ जुड़े हैं और उन्होंने इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स किए हैं ना यार, बहुत ही प्यारे। आप जब दिल से इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स लिखते हो ना, हमें बहुत अच्छा लगता है। तो थैंक यू सो मच जो भी हमें प्यारे प्यारे दिल से कमेंट करते हैं, डेली अपना टाइम निकाल के हमारे लिए प्यारे प्यारे कमेंट लिखते हैं, उन सबको थैंक यू, बहुत सारा बड़ा वाला थैंक यू। तो आज का व्लॉग हम करते हैं यहीं पे एंड, मिलेंगे कल के व्लॉग में, तब तक के लिए राधे कृष्णा, राधे कृष्णा।